और बात करेंगे विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025 की, जिसका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भव्य उद्घाटन किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस 2 दिवसीय सेमिनार में देश विदेश से आए उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और विचारकों ने भाग लिया। इस वर्ष विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम की थीम इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और समृद्धि भारत है, यानी नवाचार के जरिए आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक समृद्धि की ओर बढ़ता कदम। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत आज केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ता राष्ट्र है। भारत का विकास मॉडल केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि समावेशी विकास पर केंद्रित है, जहां समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त है। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ ये भी कहा कि नवाचार और आत्मनिर्भरता आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया है। विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025 न केवल आर्थिक विचार विमर्श का मंच है, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ने का एक सशक्त प्रयास भी है। इस बार हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रखी है, इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और प्रॉस्पेरिटी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की आज जो अर्थव्यवस्था की दिशा है, उस दिशा को डिफाइन करने वाली इस प्रकार की इस थीम के ऊपर हम सब लोग मिलकर आज मंथन कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम हिंदू की बात करते हैं तो ये केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, एक विचार है, एक जीवन पद्धति है, एक बहुत ही प्राचीन इस प्रकार की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था ने हजारों हजारों वर्षों तक हमारी सभ्यता को जीवित रखा। आज दुनिया इस बात को मानती है कि जिनको दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं समझा जाता था, वो सारी की सारी सभ्यताएं 2000, 3000, 4000 साल पुरानी वो समाप्त हुई। उनमें से कोई भी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में हमको दिखाई नहीं देती। केवल एक सिविलाइजेशन है, केवल एक सभ्यता है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जिसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जा सकता है, जिसको हिंदू सभ्यता भी कहा जा सकता है, जिसको भारतीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों साल से कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, इस प्रकार की सिविलाइजेशन के रूप में आज स्थापित हुई है। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारी समृद्धि की कहानियां सुनते थे, हमारी संस्कृति की जो उच्चतम मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति है, उसका जो अभ्युदय था, उसकी कहानियां सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। थोड़े बड़े होने लगे तो एक प्रकार से हर चीज को प्रश्न पूछा जाता है, और जब प्रश्न पूछा जाने लगा तो कुछ कंफ्यूजन भी लोगों के मन में तैयार हुआ कि क्या यह सच था या केवल कहानियां थी। लेकिन आज हम जिस प्राइड की बात करते हैं, अब वो एविडेंस बेस्ड प्राइड है, क्योंकि आज जब दुनिया में अलग अलग प्रकार से, विशेष रूप से भारत में एक्सकेवेशंस हुए, कार्बन डेटिंग हुआ, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस सामने आए, तो ध्यान में आया कि जिस समय आज का आधुनिक यूरोप यह स्टोन एज में था, उस समय भी हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता पूरे विकसित स्वरूप में दुनिया में अस्तित्व में थी। और हम लोग अगर सही मायने में आज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देखें, तब भी 10,000 साल पहले भी
हम लोग पूर्ण विकसित रूप में एक सभ्यता के रूप में बसे हुए पाए जाते हैं। और मुझे लगता है इसके कारण अब हमारा प्राइड ये कथा कहानियों का प्राइड नहीं है, अब हमारा प्राइड एविडेंस बेस्ड प्राइड है कि हाँ हम थे, लेकिन हम सिर्फ थे, इसमें बहुत दिनों तक जिया नहीं जा सकता। हम सभी लोग जानते हैं कि जो एक हमारा पुराना पुण्य होता है उसके भरोसे जिंदगी नहीं कटती। उस प्राइड को हम हथियार बना सकते हैं, उस प्राइड को आत्माभिमान का उसकी एक व्यवस्था हम तैयार कर सकते हैं और उसके भरोसे हम लोग उस स्वाभिमान के भरोसे, उस कॉन्फिडेंस के भरोसे आने वाले दिनों में फिर एक बार उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जैसे सभी ने यहां पर बताया कि धर्म का मूल ये अर्थ है, ऐसा जो चाणक्य ने लिखकर रखा है। आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जो समृद्ध देश है वही दुनिया चलाते हैं, उन्हीं का विचार चलता है, उन्हीं की भाषा चलती है, उन्हीं के आचरण चलते हैं, उन्हीं का संगीत चलता है। इसलिए हमें एक प्रकार से समृद्ध देश के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। और जैसा आज की थीम में इनोवेशन की बात होती है, तो हम लोग तो इनोवेटर्स ही है, क्योंकि वैदिक काल से अगर हम लोग हमारे विचारों को देखें तो हमारे सारे विचारों में इनोवेशन हमको दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार का खगोल और भूगोल जो दुनिया को कभी पता ही नहीं था, वो हमारे वेदों में या जो प्री वैदिक हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें दिखाई पड़ता है। वो शायद आज के जमाने में उस प्रकार के खगोल को खंगालने के लिए या उस प्रकार के खगोल का उपयोग करने के लिए सुपर कंप्यूटर को उपयोग में लाना पड़ता है। लेकिन बिना सुपर कंप्यूटर के हमारे उस समय के संशोधकों ने, इनोवेटर्स ने उस चीज को एक प्रकार से समझा था, उसके साइंस को समझा था और उस माध्यम से हमारे पूरे विचारों को डेवलप करने का काम किया था। और आज जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो ये भी बहुत सही है कि हम लोग अब 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जा रहे हैं। और ये 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ये पूरे तरीके से आज इनोवेशन बेस्ड इस प्रकार का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि सज्जन जी ने जो बात कही ये बहुत सही है कि मैन्युफैक्चरिंग ये एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है भी और होनी भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इसमें जो एक लाइन थी वो लाइन भी समाप्त हो रही है। और इनोवेशन के कारण ये दोनों चीजें एक प्रकार से 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बिल्कुल एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाली है। और विशेष रूप से 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हमने एक तरीके से कैच करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें उतने तत्परता के साथ उसको कैच नहीं कर पाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसको पूरे तरीके से लीड करने की ताकत ये भारत में है, ये हमारे इनोवेटर्स में, ये हमारी अर्थव्यवस्था में है। और विशेष रूप से आज जब डेटा और एआई ये पूरे तरीके से हर क्षेत्र को डिसरप्ट कर रहा है, आज अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, इन तीनों क्षेत्रों को जिस प्रकार से डेटा और एआई डिसरप्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा मौका ये भारत को आज है। अभी अभी एआई टूर पर जब सत्या नडेला आए थे मुंबई में, तो उस समय सत्या नडेला जी ने जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन किया उसमें उन्होंने कहा कि 2030 में गिटहब पर सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी भारतीय होगी, उसमें चाइना चौथी होगी, भारत की जो डेवलपर कम्युनिटी है वो पहले नंबर पर होगी। और हम एक प्रकार से ये जो एआई डेवलपर्स इकोनॉमी है उसको पूरे तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। आज भी गिटहब पर जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर आज भी सबसे बड़ी कम्युनिटी के रूप में भारत उभर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक डिसरप्शन आज एआई के कारण आने वाला है, जिससे
एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कह सकते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस ये बदलने वाला है। ये आज का इनोवेशन है और इस इनोवेशन में अगर हम भारतीय जिस प्रकार से हमने सिलिकॉन वैली को डोमिनेट किया, उसी प्रकार से अगर हम लोग अब इस इनोवेशन को डोमिनेट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विसेज का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में एक बड़ा इंपैक्ट हम लोग भारतीय कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।